नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले की इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो शाम का सेशन है वो हमारा एडवांस चल रहा है। एडवांस में ट्रिकी कैलकुलेशन चल रहा है, जो हम लोग कल तक हमने घन के बारे में पढ़ा दिया था और यूनिट के बारे में पढ़ा दिया था कि यूनिट डी से हम कैसे देख करके हम लास्ट के 2 अंक ही देख करके हम बता पाते हैं कि ये कौन सी संख्या का घनमूल है या किस संख्या का ये घन है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बहुत कुछ ज़्यादा न कहते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए आज देखते हैं, आज जो हमको पढ़ाना है या हमें जो आपको बताना है वो हम अभी तक पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिए हैं? जैसे हम यही पढ़ लिए हैं कि 2 अंक का कोई संख्या है उसका हम घन कैसे निकालते हैं। जैसे यक्स ए और बी वाला हम बताए थे, ए और बी का कोई घन है तो कैसे इसका घन निकालते हैं। तो इसके 4 तरीके हम आपको बता चुके हैं। कितने तरीके बता चुके हैं? आपको हम 4 तरीके बता चुके हैं। इस तरीके से ये और चारों तरीके से आप घन का निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या, ये देखिए 2 अंकों की है, यदि कोई संख्या 3 अंकों की आ जाती है तो उसका हम घन कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए उस चीज़ को आज हम पढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या है, जैसे तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 102, उसका घन निकालने का कैसे हम उस चीज़ को घन निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। आइए देखिए, जैसे 102 है तो आप दो लाइन को ऐसे पा लीजिए। कितने लाइन को? 2 लाइन को पा लीजिए। हमको क्या करना है, केवल यही लास्ट के 2 अंक को ही ध्यान रखना है। कोई भी संख्या हो यहाँ पे 3 डिजिट में, लास्ट के 2 अंकों को ही ध्यान रखना है। 2 अंकों की जो ये लास्ट के 2 अंक हैं वो जो है इस चीज़ में हम आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो देखिए 0 और 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 0 और 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 0 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये कितना है? 102 है, मतलब यहाँ कितना बच रहा है? 100 प्लस 2 है ना, ये 100 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, जो 102 है वो हम 106 हमारा जो जो 02 का गुणा 3 में किए हैं तो 06 आया है, और हम ये किस में जोड़ देंगे? 100 में जोड़ लेंगे। किस में जोड़ लेंगे? 100 में जोड़ लेंगे। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 6 0 and 2, 6 0 मतलब 206 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 206 हो जाएगा। मतलब हमारा कहने का ये मतलब है कि लास्ट का 2 अंक है, इस क्यूब वाले से आप गुणा कर दीजिए और 100 में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आगे देखिए क्या करना है। ये जो लास्ट की 2 संख्या हैं, इस लास्ट की 2 संख्या से आपस में गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 0 और 2 का जब 06 से गुणा करेंगे, 06 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हम केवल 2 ही अंक लिखते हैं। जब 02 का 06 से गुणा करेंगे तो आप अभी गुणा करेंगे 0 आ रहा है, लेकिन हमको कितना? 2 अंक ही केवल लिखना है। तो लास्ट के 2 अंक को हमने लिख दिया। ठीक है, पहले यहाँ तक की बातें आप समझेंगे। देखिए, अगर कोई 3 अंकों की संख्या है तो लास्ट के 2 अंक हैं वो इनके क्यूब से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए और 100 में जोड़ के यहाँ लिख लीजिए। 100 में जोड़ के, अरे सॉरी यार, यहाँ 106 आएगा ना, 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 106 आएगा। ठीक है, 106 आएगा। 02 का 3 में गुणा करेंगे 06 आ जाएगा। 100 में हम जोड़ देंगे उस संख्या को तो आ जाएगा 06। लास्ट के 2 अंक को, लास्ट के इस 2 अंक से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और लास्ट की संख्या का हम क्या कर देंगे? लास्ट की जो संख्या है, जो ये लास्ट के 2 अंक हैं उसका हम क्या कर देंगे? घन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा घन? 08 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 08 आ जाएगा। 08 आ। इसी संख्या को आप लिख लीजिए 0812106। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए। केवल यहाँ कमाल लास्ट के 2 अंकों का है। 2 अंकों का ही जो लास्ट के 2 जो अंक हैं 02 है वो क्यूब में 3 में क्या करना है? गुणा करना है। 02 का जब 3 में गुणा कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और ये 100 में क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 100 में जब 06 को जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। और ये जो गुणा करके हमने यहाँ 106 लिखा है, इसके लास्ट के 2 अंक
इसके लास्ट के 2 अंक से आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर 3 अंकों में संख्या आ जाएगी, लेकिन लिखना क्या है, हमेशा 2 ही अंकों की संख्या, लास्ट के 2 अंक लिखना है, तो इससे लास्ट का 2 अंक आ रहा है 1 2, इसको लिख दिए और लास्ट की 2 संख्याओं का यहाँ क्या कर दीजिए, घन करके लिख दीजिए। लास्ट की 2 संख्या कितनी है, 0 2 का जब घन करेंगे तो 0 8 आ जाएगा। 0 0 8 आएगा, उससे मतलब नहीं है केवल यहाँ 2 अंकों में ही चीजें लिखना है, बस उसी चीज को आप क्या करिए, उतार दीजिए। देखिए 161208 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को हम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 03, ठीक है, बहुत ही इजीली इस तरीके को कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 03 का इसमें गुणा कर देंगे, पहले 2 अंक पाल लिए, 2 पाई के, इसलिए 03 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 09, 100 में जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 109। अब इस 109 का लास्ट के 2 अंक का इस लास्ट के 2 अंक से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 2 अंक का आपस में क्या करिए, घन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी चीज को आप लिख लीजिए 109272727, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए 104 का आप घन करके दिखाइए, 104 का घन कितना हो जाएगा, इसी बेस पे आप करिए। आइए देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइनिंग कर देनी है, 2 लाइन ऐसे खींच देना है। अब हम आपसे कहते हैं ये 2 लाइन ऐसे खींच दीजिए, आप लास्ट के 2 अंक को पकड़िए, इससे क्या कर दीजिए, क्यूब वाले से गुणा। तो 4 का गुणा करेंगे, 2 अंक का है, यहाँ देखिए एक ही अंक में है, 0 से कोई गुणा करेंगे तो मतलब नहीं होता। 4 कितना हो जाएगा 12, और 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। अब देखिए लास्ट के 2 अंक, इसके 2 अंक से आपस में गुणा कर दिए तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, और लास्ट की संख्या क्या, इस 2 अंक का क्या कर दिए, घन कर दीजिए। तो 4 का घन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। आप इस चीज को आप लिख लीजिए, कितना आया, 112484, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका है घन करने का, बहुत ही शानदार तरीका है घन करने का। आइए आगे हम चीजों को देखते हैं कैसे चीजें अगले। मान लीजिए आपको 105 का घन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप करके दिखाइए। देखिए आइए इसको करने का देख लीजिए, सेम वही तरीका है, आप 2 लाइन को खींच लीजिए। देखिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता आपका 3 अंकों की संख्या का घन करना। आप इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चीज में। देखिए कैसे, आपको लास्ट के 2 अंक को लेना है, आप इससे गुणा कर देंगे तो 5 या कितना हो जाएगा, 1500 में जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115। अब इस लास्ट के 2 अंकों का इस लास्ट के 2 अंकों से गुणा कर दीजिए, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। 2 अंकों में ही लास्ट संख्या लिखनी है और 2 अंकों में भी संख्या आ रही है तो 75 लिख दीजिए, और 5 का क्या कर लिया, क्यूब कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 125। लेकिन हमको 125 नहीं लिखना है, लास्ट के 2 ही अंक लिखना है, और जो आएगा हासिल ये आगे वाले पे क्या करना है, चढ़ा देना है। तो आइए इस चीज को हम लिख लेते हैं, देखिए कैसे आ जाएगा। आ जाएगा 5 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6 7 1 1 5 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 115 का 3 बार अपने मोबाइल में गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा, 115 776 25 आंसर आएगा। ठीक है, आइए इसी बेस पे आप 106 का करिए, 106 का घन करिए बहुत तेजी से। 106 का घन, देखिए जब आप बार बार निरंतर किसी चीज को सीख जाते हैं तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो चीजें कितनी भी कठिन हो। ठीक है, वो देखिए अगर कोई पहाड़ पर चलना बार बार चढ़ता है, कोशिश करता है और चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, तो उसके लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं।
आप नहीं चढ़े हैं कभी, तो आपके लिए वो चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब यही है, जब आप क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार करते रहेंगे ना, तो आपके लिए कठिन से कठिन सवाल भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आइए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि आपको इसमें क्या करना है, 2 पाई खींचना है, लास्ट के 2 अंक का इसमें गुणा करना है, 6 3 18 हो जाएगा, और 100 में जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा, और 18 का लास्ट के 2 अंक का इसमें आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो देखिए 18 छक्का कितना हो जाएगा, आपको अगर पहाड़ा याद है तो कर लीजिए, और नहीं याद है तो गुणा कर दीजिए। 6 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 करने में 6 हो जाएगा, 6 4 10, 108 होता है। 18 छक्का कितना होता है, 108 के केवल 2 ही अंक लिखना है, तो कितने, हम 08 को लिख लेते हैं, और एक जो बचता है इस पे हम आगे क्या कर देते हैं, हासिल दे देते हैं। लास्ट के अब क्या कह रहा है, लास्ट इस यहाँ क्या लिखा जाता है, जो ये लास्ट के 2 अंक है उसका होल क्यूब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, होल क्यूब। तो 6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 216 को 216 का केवल 16 ही लिखेंगे, और 2 जो है इसमें हासिल दे देते हैं। आइए इस चीज को आप जोड़ लेते हैं, देखिए कैसे होगा। 1 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 8 और 2 को जोड़ेंगे 0 10 हो जाएगा, और 1 हासिल बचेगा, आप इसमें जोड़ लीजिए। 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप 110 का इसी तरीके से 107 का करिए, 107 का क्यूब करिए, बहुत ही तेजी से आंसर आपका आना चाहिए। आइए देखिए इसको कैसे किया जाएगा। आप 2 लाइन को, वही काम, 2 लाइन खींच लीजिए, लास्ट के 2 अंक का इसमें क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिए, तो 7 3 21, 100 में जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121। अब ये लास्ट के 2 अंक का इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो 21 का 7 में गुणा करेंगे, 7 करने 7 गुना 14 हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट के 2 अंक ही लिखना है, 47, और 1 यहाँ हासिल आप क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। अब 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 343। तो लास्ट का 2 अंक लिख लीजिए, और 3 को क्या कर दीजिए, आप हासिल चढ़ा दीजिए। आइए इस चीज को जोड़ लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए 4 3 7 3 10 के 0 हासिल बचा 1 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, और बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसान चीजें बनती चली जाएंगी। आइए और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। हम तब तक प्रयत्न करते रहते हैं जब तक चीजें हमको आ नहीं जाती हैं। ठीक है। आइए चीजों को देखते हैं। देखिए जैसे आप 110 का कर लीजिए, अभी तक हम लोग बहुत किए हैं, आप 110 का कर लीजिए। ठीक है। आप 110 का देखिए कैसे किया जाएगा। आपको क्या, वही पुराना काम, 2 लाइन खींच लीजिए। ठीक है। अब लास्ट के 2 अंक का क्या कर दिए, आपस में यहाँ क्या कर दीजिए, गुणा। तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130। यही 2 अंक का आपस में, इस 2 अंक में क्या कर दीजिए, गुणा करिए। तो देखिए 30 का 10 में गुणा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 के लास्ट के 2 अंक हो जाएंगे, और 3 यहाँ हासिल चढ़ जाएगा। ठीक है। अब 10 का क्या करिए, घन कर दीजिए। 10 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 1000। तो लास्ट के 2 जीरो लिख लीजिए, और 10 को यहाँ क्या कर दिए, हासिल के रूप में चढ़ा दीजिए। हासिल के रूप में क्या कर दिए, चढ़ा दीजिए। आइए इस चीज को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 2 जीरो यहाँ उतर गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है।
क्रॉस चेक करने की बात, यहाँ देखिए 11 का अगर क्यूब करेंगे तो 1331 होता है और 0 का क्यूब करेंगे 3 0 आ जाता है। ऐसे ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आइए आप 112 का करके दिखाइए। 112 का क्यूब करिए, दिखाइए कि आपको आना चाहिए। ये जान लीजिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निपुण होते चले जाएंगे किसी भी काम में, वो कोई भी काम हो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही तो ऐसी चीज है जो उसमें क्या करती है, हर चीज में शानदार परिवर्तन लाती रहती है और उसको निखारती है। ठीक है, तो उतना जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर की उतनी भी चीजें आपके निखरते आएंगी, आपका जो गुण है वो बाहर आता जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं स्मार्टनेस और न्यू अप्रोच, नया अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा किसी क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, तो आइए 112 का क्यूब करके हम देखते हैं कैसे। ही देखिए, वही अपना पुराना तरीका, 2 पाई खींचिए, लास्ट के 2 अंक का इसमें आपस में गुणा कर दिए तो 12 का 3 में गुणा करें कितना हो जाएगा 36। 136 में 100 में जोड़ दीजिए तो 136 हो जाएगा। देखिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब लास्ट के 2 अंक का इसमें गुणा कर दिए, बस यही आपको गुणा करना है। 12 छक कितना हो जाएगा 72 के 2 हासिल बच्चा 7 और 12 तियां 36 और 36 4 40 3 43, यही तो हुआ, सॉरी उल्टा लिख दिए 43, 342 हो जाएगा। 342 का केवल 2 ही अंक तो लिखना है, 32 लिखना है और 4 को हासिल चढ़ा देना है यहाँ पे। अब आगे क्या कर रहा है, 12 का लास्ट का अंक क्या के लिए क्यूब कर लीजिए। आपको 12 का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए और हमने आपको 2 से लेकर के 40 तक का क्यूब इसीलिए हमने आपको याद कराया था। तो 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कि 12 का क्यूब आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो 12 की क्यूब हमने आपको याद कराया है, कितना हो जाता है बताइए 1700 कितना हो जाएगा 28 होता है। लास्ट का केवल 28 ही तो लिखना है, 17 को यहाँ क्या कर देना, हासिल चढ़ा देना है। आइए इस चीज को हम जोड़ लेते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या पीछे से जोड़ते हैं, 2 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 बचा 3 1 कितना 4 और 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली वे में समझ में आ रही होंगी। इससे आसान तरीका आपके पास कहीं भी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। मैथ वाले की इसी चैनल पे 3 अंकों का क्यूब करना आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा। आप अब इतना सारा कम से कम आपके पास भाइयों लाइट कट गया है, लेकिन हम अपनी संघर्ष को जारी रखते हुए हम मोबाइल के टॉर्च से आपको पढ़ाएंगे और आते हैं हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अगर कोई मेहनत करना चाहे तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आइए हम इसी अपनी निरंतर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। लाइन कट जाए या कुछ भी हो जाए, हम चीजों को रोकेंगे नहीं। अगर हम लर्निंग किए हैं, आपको सिखाने के लिए हम ठान लिए हैं, तो हम रुकेंगे नहीं। ये जान लीजिए, जब तक आपको हम सिखा नहीं देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखिए हर चीज तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ असुविधा हो सकती है, तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन इस चीज को हम रोकेंगे नहीं। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। हम आपको देखिए यहां सिखा दिए 112 का, आप 113 का करते हैं। कितना करते हैं 113 का क्यूब करते हैं। तो आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी। बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। अगर हम चीजों को रोक देंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, पता नहीं है कब तक लाइट आ जाएगी। तो हम चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। आई होप आप मेरी चीजों को आप समझ रहे हैं, मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो आइए इस चीज को सीख चलते हैं। देखिए आपको 113 का करना है। किसका करना है 113 का करना है। आप लास्ट के 2 अंक का क्या कर दिए, इस 3 से क्या कर देते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। 13 3 39 होता है और 100 में जोड़ देते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, ये लास्ट के 2 अंक का इस 13 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। आइए 39 का 13 से गुणा कर लीजिए। देखिए 9 3 कितना हो जाएगा 27 के साथ हाथ से बचे 2 3 3 का 9 9 2 कितना 11 हो जाएगा। और यहाँ 1 9 9 और 1 3 3 हो जाएगा। 7 10 के जो 3 1 4 1 5
507 आ जाएगा, लास्ट के केवल 2 ही अंक तो लिखना है, 07 को यहाँ लिख लेते हैं और 5 को यहाँ क्या कर देते हैं, हासिल चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज को देखिए, 13 का अगर हम घन कर देते हैं, 13 का लास्ट में घन करने को हमने कहा था कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। 13 का घन कितना होता है, 12 का घन कितना होता है, 14 का घन कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो बताइए 13 का घन कितना होता है, 13 का घन कितना होता है बताइए। लगभग 2197 होता है। आई होप ये सही होगा। ठीक है, आई होप नहीं, ये सही ही है। हम आपको 2 से लेकर के 20 तक का घन याद किया है, ये इसके अंदर ही है, तो 2197 हम लास्ट के 97 ही केवल लिखेंगे और 21 यहाँ क्या कर देते हैं, हासिल चढ़ा देते हैं। आइए आगे हम सीखते हैं। आप क्या करना है, इसको बस वही प्रक्रिया जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। पीछे से जोड़ते हैं, 9 7 7 1 8 एंड 2 0 0 2 हो जाएगा। 9 5 कितना हो जाएगा, 14 के 4, हासिल बचा 1, 3 1 4 हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक करके भी आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम करते हैं। संघर्ष जारी रहेगा हम लोग का। 114 का क्यूब करके आप देखिए, आपको हम समय देते हैं, बस बहुत ही तेजी से क्वेश्चन को करिए। अब आपको चीजें आसान लगने लगी होंगी। चीजें आसान लगने लगी कि नहीं, बस एक दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाए कि क्या किस चीज को हमको क्या करना है, कैलकुलेशन, अपना हाथ अपना दिमाग अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 2 लाइन आपको खींचना है, लास्ट के 2 अंक इसमें 3 गुणा कर देना है। तो देखिए 14 14 28 42 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। और हम कहते हैं ये लास्ट के इस अंक का 2 अंक में क्या करना, आपको गुणा कर देना है। तो 42 का जब ये लास्ट के बताइए गुणा कर देंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 गुना 2 हो जाएगा, 1 चौक के 4 हो जाएगा। तो हम 8 हो जाएगा, 6 2 कितना 8 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना आ गया, 588 होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज 42 और 14 का गुणा कर लेंगे तो 588 आएगा। कितना आएगा, 588। आप गुणा कर सकते हैं, 88 588 का केवल 88 लिखेंगे, 5 को यहाँ हम क्या कहते हैं हासिल दे लेते हैं। और लास्ट के 12 का हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। 14 का क्यूब कर लेते हैं। और 14 के क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 14 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो बताइए 14 का क्यूब कितना होता है, बताइए कितना होता है, बताइए। इसका 13 का कितना होता है, 2197। इसका कितना आया था भैया, 2197। इसका आएगा 2744 आता है। कितना आता है, 2744। तो केवल यहाँ 44 लिखेंगे, 27 को यहाँ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 27 को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ओ मतलब हासिल दे देते हैं। आइए चीजों को जोड़ते हैं। तो 4 लास्ट के 44 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 के 5 हासिल बचा 1, 8 2 10 और 1 11 का हासिल बचा 1, और 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। और यहाँ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप क्रॉस चेक करके भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम चीजें आगे सीखते हैं और हम सीखते ही रहेंगे, रुकना नहीं है हम लोग को। देखते हैं अगला क्या है, 115 का हम करते हैं। किसका करेंगे, 115 का क्यूब करेंगे। करिए आप लोग, 115 का क्यूब करेंगे, 116 का क्यूब करेंगे, 117 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 118 का क्यूब करेंगे। इसी तरीके हम बहुत सारे 210 का कर सकते हैं, 520 का कर सकते हैं, कुछ किसी का भी कर सकते हैं। 3 अंकों की कोई भी संख्या है, हम किसी का भी क्यूब कर सकते हैं। देखिए आइए इस चीज को देखते हैं। देखिए वही काम, 2 लाइन खींचना है। क्या करना है, 2 लाइन खींचना है। 5 का लास्ट के 2 अंक का आपस में गुणा करें तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और 145 से लास्ट वाले से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखिए 15 25 75 के 5 हासिल बचा 7, और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 है। 15 चौका 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 67 के कितना लिखना है, 7 लिखना है। 6 को यहाँ हासिल दे दीजिए, 6 को क्या कर दीजिए, हासिल दे दीजिए। और 15 का हमको क्या करना है, क्यूब कर देना है। आप बताइए इस चीज को, आपको नहीं याद होगा तो बताइए कितना होगा। 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75 यही होता है। बताइए 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75।
तो 33 75 को हम क्या करेंगे, केवल 75 ही लिखेंगे और 33 को हम क्या कर लीजिए, यहाँ आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए चीजों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 7 5 लिख देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल बचा 1 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 बचा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को देखिए, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए, जिससे मेरी जो मेहनत है वो सफल हो सके। अगर आप चीजें सीख जाएंगे, बहुत ही आसान वे में हम सिखा रहे हैं आपको, अगर आप सीख जाएंगे तो हम समझेंगे कि हम मेरी जो मेहनत है, ये देख रहे हैं, मेहनत जो है वो मेरी सफल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक भी लोग को सिखा पाए, उम्मीद तो हम सबको सिखाने की करते हैं, लेकिन अगर हम एक लोग को भी सिखा पाए चीजों को, तो हम अपने आप को समझेंगे कि हम आप मेरी जो मेहनत है, जो हमने मेहनत की है, वो सफल हो गई है। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश नहीं है कि केवल एक ही लोग सीखें, मेरी यही कोशिश है कि आप सभी लोग सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसा कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो आप सीख ना सकें। ठीक है, आइए आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 116 का हम करते हैं, किसका करेंगे, 116 का करेंगे। ठीक है, देखिए 116 के में हम क्या करेंगे, आप 3 का कर लीजिए, 16 का क्या कर दीजिए, 3 बार गुणा कर दिए, तो कितना हो गया, 16 3 कितना हो गया, बताइए, 16 3 48 हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 48। अरे भाई नहीं आ रहा तो गुणा कर दी, 36 का 18 कहाँ जाए, 3 1 3 1 4। लेकिन आई होप हमने 1 से 25 तक का आपको क्वेश्चन पहाड़ा रटवाया है, तो आपको आता ही होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब लास्ट के 2 अंक का आप 16 से क्या कर दीजिए, ये लास्ट के 2 अंक से गुणा, तो 48 का जब 16 में आप गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 48। 48 के 8 हासिल बचा 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 4 28 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 यहाँ से 4 2 6 7 हो जाएगा, 768 में केवल 68 ही लिखना है, 7 को यहाँ क्या कर देना, हासिल दे देना है। आइए आगे हम 16 का क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, 16 का आपको घन याद होगा, क्या है बताइए, 16 का घन आपको याद होगा और कितना होता है, बताइए 16 का घन कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना होगा, 16 का घन कितना होगा, 40 96 होता है क्या, यही बताइए, 16 का घन कितना होगा, 40 96 होता है। ठीक है, 16 का घन कितना होगा, 40 96, आप करके देख लीजिए, हम आपको समय इसलिए देते हैं कि आप करके देख लीजिए। तो 40 96 केवल 96 लिखेंगे, 40 यहाँ चीजों को लिख लेंगे। ठीक है, आइए आप इस चीजों को जोड़ लेते हैं। देखिए 6 हो गया, 9 हो गया और 8 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल बच्चा 1 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अरे भाई 8 7 15 हासिल 1 16 ही हो जाएगा, 16 के 6 हासिल बचा 1 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कई चीज मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज एक बार आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कहीं गलती होने ना पाए। ठीक है, देखिए अगर हम चीजों को रोके होते हैं तो अभी तक लाइट नहीं आई है ना, तो इस संघर्ष को प्लीज आप जाया नहीं होने देंगे, आप मेहनत करेंगे और सीख जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपके, ये कोई पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है, ये बेस है, किसका, मैथ का, कंपटीशन का ये बेस है, जान लीजिए, है ना। ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बेस है। जैसे घर का एक बेस होता है, अगर बेस मजबूत हो जाता है तो घर कितना भी शानदार बनता चला जाएगा, आप जितना भी बनाए, लेकिन अगर बेस ही नहीं सही है तो घर आप शानदार बनाइए या कुछ भी बनाइए वो ढह जाएगा, है ना। तो ये बेस है आपका, आपका बेस जब जितना मजबूत होगा आपकी मंजिलें उतनी ही अच्छी होंगी, है ना। तो हम ये आपका मैथ का बेस दे रहे हैं, है ना, तो इस चीज को आप सीखिए। बेस देखिए, बेस को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो हम बेस को बना रहे हैं आपका 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन, उसमें नो डजेंट मैटर, आप उस पर ध्यान ना दीजिए, आप सीखिए, जितना से ज्यादा सीख पाइए उतना ज्यादा आप सीखिए, है ना। आइए, और मेहनत से मत कतराइए, अगर मेहनत से कतराएंगे तो आप शायद कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, जिन्होंने मेहनत किया है वही ने कुछ सीखा है ना। तो आइए आगे हम 116 तक कर लिए हैं, अब 118 का हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 118 का घन कैसे होता है। ठीक है, तो 18 का घन देखिए कैसे होगा, आपका वही पुराना तरीका, 2 लाइन खींच लीजिए, कितना खींचना है, 2 लाइन खींचना है, तो आप खींच लीजिए 2 लाइन। ठीक है, आप देखिए 18 का आप क्या कर दीजिए, इसमें गुणा करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 154। अब 154 में 18 से क्या करना है, गुणा कर लेना है। 54 में 18 से गुणा कर दीजिए। देखिए 832 के 2 आ जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा, 8 5 40, 3 43 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 5, 2 4 3 7 5 4 9 हो जाएगा। तो केवल यहाँ कितना लिखा है, 722। भाई एवं बहनों लाइट आ गई है, ठीक है। देखिए हमारी मेहनत को देखते हुए भी लाइन बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं लेकिन आई, लेकिन अगर हम लोग रुके रहते हैं तो शायद जितना चीज़ें हम लोग सीख पाए हैं अभी तक सीख नहीं पाते, ठीक है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। आइए इस चीज़ को देखते हैं। 972 आ गया, हम यहाँ क्या लिखे हैं, 72, 9 को क्या लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। आइए अब आगे हम आपसे क्या कहे हैं कि लास्ट के अंक का घन कर दीजिए। 18 का अगर आप घन जानते हैं तो आप बताइए 18 का घन कितना होता है। शायद 58 32 होता है, आप चेक कर सकते हैं कि 18 का घन कितना होता है, 58 32 होता है, ठीक है। देखिए 58 32 में आपको क्या केवल कितना क्या लिखना है, लास्ट के 2 अंक 32 ही केवल लिखना है, और ये 58 को आप क्या कर दीजिए, आगे चढ़ा दीजिए, जिसे हम घात के रूप में ले लेते हैं। आइए इस चीज को जोड़ लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हाथ बचा 1 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा बताइए, 12, और 12 1 13 के 3 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम करेंगे 120 का, किसका करेंगे, 120 का घन करेंगे। आप बहुत तेजी से आप सीख गए हैं, बहुत तेजी से क्वेश्चन करके दिखाइए। आइए देखिए 120 का घन कैसे किया जाएगा। देखिए सेम वही बेस है, वही तरीका है आपका करने का। देखिए लास्ट के 2 अंक को उठाना है हमको, और इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। 2 लाइन खींचने के बाद 20 या कितना हो जाएगा, 60, और 100 में जोड़ देना है, 160 हो जाएगा। फिर वही तरीका, लास्ट के इसका 2 अंक और इसके 2 अंक आपस में गुणा कर देना है। देखिए 60 का 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 में केवल कितना लिखना है, 2 जीरो लास्ट के लिखना है, और 12 को हम क्या कर देंगे, यहाँ हासिल दे देंगे। और लास्ट का आप क्या करना है, लास्ट का 2 अंक को यहाँ क्यूब होता है, तो 20 का क्यूब जो आप करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो 8000 में केवल 0 ही लिखना है, और 8 80 को यहाँ क्या कर देना, आपको हासिल दे देना है। तो देखिए इस चीजों को जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 6 एंड 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे हम करते हैं, आइए आगे करते हैं 125 का घन कर लीजिए। किसका घन कर लीजिए, 125 का, 125 का करके दिखाइए आप लोग। देखिए 125 का देखते हैं, आपको 2 लाइन खींचना है। अब लास्ट के 2 अंक का क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। तो 25 कितना हो जाएगा, 75, 100 में जोड़ देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 ही हम लिए हैं, तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175। अब क्या करना है, इसका इस लास्ट के 2 अंक का वही 2 लास्ट के 2 अंक में गुणा कर देना है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। तो देखिए 75 का 25 में क्या कर देना, गुणा कर देना। 75 का 25 में गुणा कर देना। देखिए आप डायरेक्ट कर दीजिए, 25 के 5 हाथ से बचा 2, 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा।
5 2 10 की 0, हाथ से बचे 1, 7 2 14 1 15 हो जाएगा। तो 5 7 8 और 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट 25 5 125 से भी कर सकते थे। आ गया कितना 1875, तो केवल 75 लिखना है और 18 को आप क्या कर देना, हासिल दे देना है। ये देखिए हासिल अलग रहे, ये चीज अलग रहे, इसलिए हम इसको गोला में कर दे रहे हैं। और अब लास्ट के दो अंक का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब। तो 25 का क्यूब आप बताइए, और अगर नहीं याद है तो करके दिखाइए कितना होगा। कितना होगा बताइए। होगा 15,625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,625। इसको भी इसी बेस पे आप दो अंकों की जो संख्या हमने बताया, दो अंकों के बेस पे के आधार पर जो हमने आपको बताया, उससे भी आप क्यूब तो निकाल सकते हैं ना। आपके पास तो तरीका है, तो आप किसी भी से निकाल सकते। तो इसके लास्ट के 2 ही अंक लिखना है, तो लास्ट के 2 अंक कितना हो जाएंगे, 2 और कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें 3 अंक बच रहा है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 5 आ जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 के 1, हाथ से बच्चा 1, और यहाँ 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14, 14 1 कितना हो जाएगा, हासिल था ना, एक हासिल बचा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 के 5 हासिल बचा 1, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 19 53 125, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का घन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में। शायद आपको हम 25 से 30 क्वेश्चन करा दिए होंगे। अब आपका माइंड जो हो गया है इस फॉर्मेट पे सेट हो गया होगा, तो आप इसी पे तीन अंकों की संख्या को लेकर के आप यहाँ आधार 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, आप उसी आधार पे आप कर सकते हैं। चलिए एक आधार मान के हम 205 का आपका हम क्यूब करा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप हमको नहीं आता। ठीक है, तो 205 का आइए करते हैं। सेम आप एक बार कोशिश कीजिए कैसे होगा, और वही तरीका है आपके पास, सेम वही तरीका है, आप लगाइए। आइए अब इस तरीके से हम लोग घन करना सीख गए हैं कि 105 103 106 110 115 120 125 130, मतलब 3 अंकों की संख्या का घन हम लोगों ने निकालना सीख गए हैं। ठीक है, जो हमने आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराया है, आपका दिमाग जो हो गया उस फॉर्मेट के लिए एग्री हो गया है इस करने के लिए। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप खुद से भी क्वेश्चन बना के और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग 25 30 40 50, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी वो चीज़ें आपके ज़्यादा निखर के आएगी सामने। कहते हैं जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उस पर आप क्या कमांड होता आपका चला जाएगा। तो हमने आपको 15 से 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप खुद से 25 से 30 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। ये जो आपका फॉर्मेट है वो पूर्ण रूप से आपके दिमाग में बस जाएगा। कहते हैं यदि कोई चीज को हम 2 से 3 बार बोल देते हैं तो हमारी चीजों में बस जाती हैं। हम उस चीजों को आपको 20 से 25 बार करा दिए हैं, तो शायद और 20 से 25 बार कर लिए तो वो पूर्ण रूप से आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज अब आगे आगे हम करते हैं कि घन मूल कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घन मूल। घन मूल निकालना आपको सिखाते हैं। यदि कोई पूर्ण घन संख्या है, यदि कोई पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम घनमूल निकालना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है बहुत सारी पूर्ण वर्ग घन संख्याएं दे देगी या कुछ और देगा, तो पूछ लेगा कि ये किसका घन है, तो हम घनमूल से घन निकाल सकते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसका ये क्या है, घनमूल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं। आइए देखिए, ये कुछ पूर्ण घन संख्याएं हैं जो हमको पता नहीं है कि ये किस संख्या का वर्गमूल। हाँ, इसका क्या करना है, पूर्ण घन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ये घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग विधि से आप घनमूल निकालते हैं। जैसे क्या अगर हम कहें कि 125 किस संख्या का घनमूल है, तो आप भाग विधि देते हैं, 5 से काटते हैं तो आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर काटेंगे तो फिर आ जाएगा। तो देखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका क्या कहते हैं, पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर बना तो 5 का, तो हम बता सकते हैं कि ये 5 का क्या है, घनमूल है। तो लेकिन इतनी बड़ी संख्या है जैसे 23 83 28, इस तरीके से भाग विधि से करेंगे तो बहुत लंबा समय आ जाएगा, शायद आपका पेपर
का 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा इस चीज को करने में, और ये भी नहीं पता है कि ये चीज हो पाएगी या नहीं, कहीं भी कोई डिजिट छूट जाएगा तो आपका ज्यादा समय चला जाएगा। तो इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे इस चीज को करने का। हम ट्रिक नहीं, आपको तरीका सिखाते हैं जो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए पहले क्या होता है, अगर हमको क्या घनमूल जो होता है वो 3 संख्याओं का क्या होता है, पेयर है। जैसे 8 का अगर हम निकालें भाग भी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम 3 का पेयर कहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग जैसे 4 का तो 2 गुणे 2, वर्ग में 2 संख्याओं का पेयर होता है, 2 का, और घन में कितना हो जाएगा, 3 का हो जाता है, 3 का गुणज हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, घन मूल कहते हैं। उसी का एक मूल, घन का एक मूल कहेंगे, 3 का पेयर रहेगा तो उसी को कहेंगे घन मूल, 3 का पेयर को एक मूल कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप समझना चाहें उस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए तो इसी तरीके से आप लास्ट के 3 डिजिट को आप कर दीजिए, केवल इस डिजिट पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो संख्या है, अब इसको आप ध्यान में ये रखना है कि जो 3 डिजिट के पहले काट दिए, अब ये जो बाद में जो संख्या बच रही है वो किस घन के बीच में आती है, किस किस घन के बीच में आ जाती है। जैसे 50 को हम देखेंगे, अगर हम 3 की बात करें तो 2 की बात करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो उससे बड़ा है। 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इससे भी बड़ा है। 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 क्या हो जाएगा, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके मतलब ये 3 का घन से, 3 की घन की संख्या से लेकर के 4 की घन की संख्या के बीच में आ रहा है। देखिए 3 3 9 3 27 जो इससे क्या है, छोटा है, लेकिन 4 चौक 16 चौका 64 जो इससे क्या है, बड़ा है, तो यहीं की संख्या के बीच में आ जाएगा। तो हम चीजों को जान जाएंगे कि ये संख्या कितनी है। तो यहां देखेंगे आपको हम ये चीज और सिखा दिए हैं कि यूनिट जब किसी संख्या का घनमूल, देखिए 3 का, जब किसी संख्या का, ये कल हम आपको पढ़ाए थे, यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है, उसका घनमूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। यही तो बताए थे, घनमूल कर देंगे या घन कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यदि कोई संख्या 7 है, उसका यदि कोई संख्या उसका इकाई का अंक 7 है, अगर उसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट का अंक 3 हो जाता है। ठीक, तो बताइए अगर हम इसका 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ कौन सी संख्या, इसके 3 के से लेकर के 4 के बीच में ये 50 की संख्या आ रही है। 3 3 9 3 27, 4 64, मतलब 27 से लेकर के किसके बीच, 64 के बीच आ रही है। तो हम जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को लेते हैं। तो ये कौन है, 3 है, सबसे छोटी संख्या। 3 और 4, 4 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो उसी को हम लेंगे। तो ये हम कह देंगे ये 37 का क्या है, घन है। ये किसका घन है, 37 का। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को भी कर सकते हैं। देखिए 3 संख्या को आप काट दीजिए, आप इसको देखिए 238 किसके बीच में आता है, 238 किसके बीच में आता है। तो आप जानते हैं 6 का अगर हम क्यूब कर देते हैं और 7 का क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 6 का क्यूब 216 हो जाता है, 7 का क्यूब 343 हो जाता है। और 8 का हम आपसे बताए थे, 8 का किसी भी संख्या का कि अंत में अगर 8 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 8 है, अगर उसका घन करेंगे या वर्ग करें, घन करेंगे या घनमूल निकालेंगे तो वो संख्या इकाई का अंक कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। यदि 2 है तो कितना आ जाता है, 8 हो जाता है। ये हम कल पढ़ चुके थे इकाई अंक में। तो 8 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। और ये सबसे इसमें देख लीजिए 6 और 7 में सबसे छोटा लेंगे तो 6 लेंगे, तो हम जान लेंगे कि ये 62 का क्या है, घनमूल है। ये क्या है, 62 का घनमूल है। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहां देखेंगे, इसमें देखेंगे लास्ट के 3 अंक काट दीजिए, 91 को देखिए किस किस के घन के बीच में आ जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, 4 क्यूब और 5 के क्यूब के अंत में आ जाएगा। और हम किसी भी संख्या के अंत में जब अगर इकाई का अंक 5 है, उसका हम घन करेंगे या घनमूल निकालते हैं तो वह 5 ही आता है। तो हम यहाँ हमको कोई दिक्कत है नहीं, तो 5 लिख देते हैं। इसमें और इसमें छोटा कौन है, 4 है, तो हम यहाँ 4 को रख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 45 का ये क्या है, घनमूल है। ये कितने का, 62 का क्या है, घनमूल है। ये कितना है, 37 का क्या है, घनमूल है। इसी तरीके से लास्ट के 3 अंक को इसको काट देंगे और 1404 को देखेंगे किस किस के बीच में आ जाता है। बताइए 1404 किस किस के बीच में आता है। क्या हम 11 का अगर हम घन करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही 12 का घन करेंगे तो बताइए 1728 हो जाएगा। तो ये 11 और 12 के बीच में आ रहा है। तो 8 का अभी हम बताए थे, 8 का 2 हो जाता है और छोटा इसमें लेना है तो 11 ले लीजिए। 112 का घन है, किसका घन है, 112 का घनमूल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं, किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। केवल यही लास्ट के 3 अंक को काट दीजिए, बस जो अंक बच रहा उसके देखिए किस किस के घन के बीच में आ रहा है, इनमें जो सबसे छोटा है उसको रख लीजिए। एक चीज और ध्यान देना है कि जो लास्ट का इकाई का अंक है उसका विपरीत क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए 8 है लास्ट का, हमने कहा आपको इकाई का अंक पढ़ाया भी था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 8 है उसका घन करेंगे और घन करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 2 हो जाता है। अगर 2 है तो 8 हो जाता है, अगर 7 है तो 3 हो जाता है, अगर 3 है तो कितना हो जाता है, 3 है तो 7 हो जाता है। यही केवल चेंज होता है और सबका सेम का सेम हो जाता है। जैसे 1 का 1 हो जाता है, 5 का 5 हो जाता है, ठीक है, 4 का 4 हो जाता है, 6 का 6 हो जाता है, 9 का 9 हो जाता है। ठीक है, घन की बात कर रहे हैं हम, वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, 0 का 0 हो जाता है। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको हमने कहा था ये ज्यूम करना है, आप लोग शायद इस चीज को देखे होंगे। आइए और क्वेश्चन करते हैं। कुछ तो बताइए। आइए आइए, तो देखिए घनमूल, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का घनमूल हम इसी बेस पे हम निकाल सकते हैं। अगर वह पूर्ण घन संख्या है तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए उसका घनमूल इस किस संख्या का घनमूल है, जैसा कि हमने 8 10 4 5 6 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उस तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है घनमूल निकालने का। अब हम सीखते हैं वर्ग या वर्गमूल। ठीक है, किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या का हम यहाँ देखिए कैलकुलस में हम लोग अभी तक क्या सीख सकें, घन निकालने का और घनमूल निकालने का तरीका आपको बहुत ही शानदार तरीके से हमने सिखा दिया। अब हम निकालेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इस चीज पे हम आपसे डिस्कस कर देंगे। तो वर्ग निकालने के भी कई तरीके हैं, उसमें बहुत शानदार तरीका हम आपको बताएंगे वर्ग निकालने का। आप एक लाइन में भी वर्ग को निकाल सकते हैं। तो आइए हम वर्ग की बात कर देते हैं। तो आज का आप टॉपिक करेंगे वर्ग, स्क्वायर की बात कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे यहां कोई संख्या है, जैसे 5 और 1 आ गया, ठीक है, मतलब इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 5 हो, तो इसका वर्ग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। शायद कुछ लोग आप में से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए भी अच्छा, क्योंकि हम इस चीजों के बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। देखिए इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए यहां सीखते हैं कि कैसे जब इकाई का अंक 1 हो और दहाई का अंक 5 हो तब कैसे हम वर्ग को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करना है कि ये जो लास्ट का की संख्या है उसका वर्ग कर देना है, लेकिन चीजें कंडीशन है, लास्ट का संख्या 1 है, इसका वर्ग करेंगे 1, लेकिन चीजों को हमको 2 को पेयर में लिखना है तो 0 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1, तो वहां लिख देंगे 0 1, और इस संख्या का क्या करना है, हमको वर्ग करके इस संख्या को जोड़ देना है। इस संख्या का वर्ग करके हमको इस संख्या में जोड़ देना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा 2601, 51 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 52 का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए 52 का वर्ग कैसे, 2 का वर्ग कर देना है 4 हो जाएगा, लेकिन हम कहें 2 के पेयर में लिखना है तो 04 हो जाएगा। 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग करके इस संख्या को जोड़ दीजिए तो 5 25 2 कितना हो जाएगा, 2704 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आप 53 का कर सकते हैं। अब तो आसान हो गया आपके लिए करना, 9 हो जाएगा तो 09 कर दीजिए, और 5 25 3 कितना हो जाएगा, 25 3 2809 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 54 का कर सकते हैं। अब तो आपके लिए और आसान हो गया, 4 चौक 16 लिख दीजिए, 5 25 4 कितना हो जाएगा, 29 कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसी तरीके से आप 5 का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 25 और 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप 56 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए बताइए। सॉरी यहाँ क्यूब हम लिख रहे हैं, वर्ग हमको सीखना है। अभी हम लोग क्यूब से सीख के आ रहे हैं, इसलिए ये हाथ सेट हो गया है। तो आप क्या करने हैं, 6 कितना हो जाएगा, 36, 6 का वर्ग निकाल लीजिए, 36 हो जाएगा, और 5 का वर्ग निकाल करके इस चीज में हम क्या कर रहे हैं, अभी तो जोड़ रहे हैं, 5 25 और 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, आप
57 का निकाल सकते हैं, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 5 25, और 25 7 कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, आप 58 का निकाल सकते हैं, कैसे, 8 उठाएं 64 हो जाएगा, और 5 25, और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए उन 59 का निकाल सकते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, और 5 25, और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब इकाई का अंक कुछ और हो और दहाई का अंक हमेशा 5 फिक्स हो, देखिए 5 5 क्या, दहाई का अंक 5 फिक्स है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम नए और चीजें सीखते हैं कि जब इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक कुछ और है, तब कैसे चीजों को निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब की बार क्या सीखना है, अब की बार ये सीखना है, जब इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक, सॉरी, इकाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक कुछ भी हो, जैसे 15 का वर्ग आपको सीखना है, तो बताइए कैसे आप निकालेंगे। आइए इस चीज पे हम देखते हैं कैसे इस चीज को निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे क्या करना है, हम जो इकाई का अंक है, आप इसका वर्ग करके दो दो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 55 क्या करना है, 25 दो के पेयर में अपने आप आ रहा है, तो 25। अब इससे क्या कर देना है, एक ज्यादा ले देना है, एक क्या कर देना है, इससे एक ज्यादा लेकर के आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। एक से एक ज्यादा लेके तो कितना हो जाएगा, 2। आप दो क्या कर दीजिए, 2 और 1 का क्या करिए, गुणा करिए, 2 करने में कितना हो जाएगा, 2। तो आप 15 का स्क्वायर करेंगे, 225 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सीख सकते हैं 25 का, सीख सकते हैं किसका का सीख सकते हैं, 25 का। आइए सीख लीजिए। देखिए 25 का करेंगे तो 5 का देखेंगे 25 हो जाएगा, और 2 का एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 3। आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए 35 का आपको क्या करना है, फिर से देखिए 5 का क्या कर दीजिए, वर्ग 25 हो जाएगा, और 3 से एक ज्यादा लिख लीजिए, एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 4, और क्या कर दीजिए, गुणा कर दिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, सीख पा रहे हैं ना आप लोग। देखिए 45 का आपको करना है, किसका करना है, 45 का वर्ग करना है, तो कहना 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25, और 4 से एक आप ज्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 25। ठीक है, आप 55 को इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए 5 का हो जाएगा 25, और 5 से एक ज्यादा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 6, और गुणा कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप क्या सकते हैं, आप अगला 65 का कर सकते हैं। इस तो कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा आपके पास 25, और 6 का एक ज्यादा ले लेंगे, 6 से एक ज्यादा 7 हो जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, आप 75 का इसी तरीके से आप कर सकते हैं, 85 को इसी तरीके से कर सकते हैं, और 95 को इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले तरीकों को हम सीखते हैं कि अगला तरीका हमारा क्या होगा। आइए 5 के सेगमेंट में और चीजें कर लेते हैं। जैसे आपको 115 का करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो वही सेम तरीका, 2 अंक एक लास्ट के अंक पकड़िए, तो कितना हो जाएगा, 5 25, और 11 से एक ज्यादा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, और 11 और 12 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बचेगा 2, और 11 करने में 11 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 225 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं 125 का कर सकते हैं वर्ग, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 25 का क्या, 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 12 से एक ज्यादा ले लीजिए, 13, और 13 और 12 का आपका गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 के 6 यहाँ से बचा 3, और 12 करने में 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 156। आप 5 के बेस पे आप कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। आपको जब मान लीजिए आपको लेना हो 884 845 का वर्ग करना हो, तो आप उसी संख्या से भी कर सकते हैं। कैसे, 25 कर लीजिए, और 84 से एक ज्यादा ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 85, तो 85 और 84 का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। आप देख लीजिए 85 और 84 का भी गुणा कर लीजिए, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, 2 हो जाएगा 832, और 32 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ 8 पंजे 40 के 0 हासिल बच्चा 4 हो जाएगा, 8 अठाए 64, और 4 कितना हो जाएगा, 64 4 70 हो जाएगा। तो आप 0 4 3 7 भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 73
उत्तर 40 आ जाएगा। आप कोई भी संख्या 5 लास्ट में 5 हो, आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 का इकाई का अंक 5 हो तो आप इस बेस पे आप बड़ी से बड़ी संख्या को वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका इससे कैलकुलेशन मतलब बहुत ही तेज हो जाएगा। आइए एक आपके पास और है, अगर 3 है, जैसे 3 का वर्क करना है नॉर्मली तो हम जानते हैं 3 त्रिका कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। लेकिन अगर 3 का वर्क करना है तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से करने के लिए 3 का 9 हो जाएगा। तो दो सेगमेंट में देखिए, दो अंकों में तो 0 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए 9। अब कितने अंक हैं ये ध्यान से सुनिए, 2 अंक हैं तो आप इससे 9 से एक छोटा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8, और 0 से एक बड़ा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो सेगमेंट में आप देखिए, जैसे अगर देखिए 3 है, 3 का करना है, आप क्या कर दीजिए, 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 0 और 9 लिख लीजिए। यहाँ कितने अंक का है, 3 अंकों का, उससे कम अंक में 2 अंक क्या करिए, 9 से छोटा कितना हो जाएगा 8, और 8 2 बार लिख लीजिए, और एक बार बड़ा इसे 0 से बड़ा कितना हो जाएगा 1, और 1 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, तो आप कितना भी बड़ा हो, चाहे 3 का करना हो, आप 0 एंड 9 लिख लीजिए। और बताइए अब 9 से क्या करना है छोटा, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 4 इससे एक कम करना है, तो 3 बार आप 8 8 8 लिख लीजिए, और इससे 1 1 और 1 ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को इस 3 वाले फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और है, जैसे मान लीजिए आपको 9 का करना है, किसका करना है 9 का, तो 9 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा आपके पास 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 का कितना हो जाएगा आपके पास 81 हो जाएगा। तो आइए इस चीज का, अगर 9 का करना हो तो कैसे, वही सेम तरीका, 81 को आप 1 8 1 के हिसाब से लिख लीजिए, 8 और 1 कितने अंक हैं 2 अंक, तो एक इससे, आप बताइए इससे छोटा कितना हो जाएगा 0, कितनी बार, एक ही बार, क्यों, क्योंकि 2 से एक कम तो एक ही बार हो गया, और इससे बड़ा करना है तो 8 से बड़ा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगला देखिए 9 9 9, ठीक है, इसका वर्क करना है तो कैसे करेंगे, 9 9 81 कर दीजिए। अब इससे कितना छोटा कर लीजिए, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 3 है तो एक कम, 2 बार आप क्या कर, इससे छोटा संख्या हो जाएगा 0 और 0 2 बार लिख लीजिए। आप इससे बड़ा आप कर लीजिए तो 2 बार कितना कर लेंगे 9 और 9 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 9 9 9 9 9 9 कर लेना है हमको, इसका करना है कितनी बार, 2 2 4 2 6 अंकों की संख्या है, तो आप 9 9 कितना कर दीजिए 81। कितनी बार छोटा, ऐसे एक से छोटा कितना होगा, अब एक अंक छोटा कितना हो जाएगा 0। अब कितनी बार लिखना है, अगर ये 6 बार है तो 5, 1 2 3 4 और एक और 5, इससे 5 बार बड़ा, तो 8 से बड़ा एक क्या होगा 9 9 9 9 और 9, 5 बार, 2 2 4 और 1 5। इस तरीके से आप 9 का अगर स्क्वायर आ जाएगा तो कर सकते हैं। और यही बेस पे, इसी बेस पे आप 6 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इसी बेस पे अगर हम 6 का पूछेंगे आपसे तो वही तरीका आपका 6 36 हो जाएगा। लेकिन अगर 66 का स्क्वायर पूछ लें, वही सेम तरीका 36, तो एक दो अंकों में है तो एक अंक 6 से एक कम हो जाएगा 5, इससे एक हो जाएगा ज्यादा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वही तरीका आपके पास है यहाँ भी, तो स्क्वायर करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 बार कम करना इससे तो 5 और 5, इससे ज्यादा 2 बार तो 4 और 4। ठीक है, तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसका करने का आप लोग कर लीजिए। ठीक, एक इसका ले लीजिए और एक इसका, इसका आप वर्ग कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई जो तरीका है अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो दूसरों को भी चीजें समझ में आएंगी, तो प्लीज शेयर करिए और प्रेरित कीजिए कि कहीं और नहीं, यहाँ मैथ वाले पर ही आपको कैलकुलेशन सिखाया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लेकर के। आप क्वेश्चन की वैरायटी देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है, पहले छोटा फिर बड़ा, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते लेकर चले जा रहे हैं। तो अगर आपके ये जो चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।